हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे, बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर। तो स्टॉक का नाम है अदानी पावर। और अदानी के तो जितने भी स्टॉक हैं, इसलिए मैंने स्टॉक्स बोले थे, अदानी के जितने भी स्टॉक हैं आजकल बहुत ही चर्चा में हैं। यानी पिछले 2 महीने से लगा लो, अब जून और जुलाई के महीने में तो ये पूरे चर्चा में है ही। और पहले हम बात करेंगे अदानी पावर के ऊपर। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज को लेके। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास अदानी पावर भी है, अदानी एंटरप्राइज भी है, अदानी पोर्ट भी है। अदानी पावर प्रॉफिट दे रहा है, अदानी एंटरप्राइज प्रॉफिट दे रहा है, बट अदानी पोर्ट में मैं लॉस में हूँ। बट स्टिल मैंने पोजीशन होल्ड कर रखी हैं। तो होल्ड करने का क्या कारण है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदानी पावर के टेक्निकल्स पे। तो कई लोगों को जब से ये पहले तो एक आपको मैं इसका ये मैं आपके सामने जो मैंने चार्ट दिखाया, ये 10 मिनट का चार्ट है। और आप फ्राइडे को देखोगे तो इसमें 3 बजे के आसपास एक अच्छा स्पाइक आया, 102 के करीब शेयर घूम रहा था, 102.50-90 के आसपास शेयर घूम रहा था। यानी ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है इसका, हाँ 102.80 के आसपास शेयर घूम रहा था। और उसके ऊपर सीधा इसने एक हाई लगाया 108 का। तो मार्केट इंट्राडे प्लेयर्स इसमें कोई एंट्री नहीं हुई होगी, ये सारे डिलीवरी वाले प्लेयर्स की एंट्री रही होगी, क्योंकि इंट्राडे इस टाइम तक बंद होने लग जाता है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है मंडे के लिए या अपकमिंग वीक्स जुलाई के लिए। तो ये तो होगी 10 मिनट की कैंडल की बात। अगर मैं आपको इसमें 30 मिनट की कैंडल में दिखाऊं इंट्राडे के ही बात, यानी फ्राइडे के ही चार्ट पे, तो इस पर भी एक अच्छा राइज दिखा है इस पर हमें। अब सीधा आ जाते हैं इसके 1 डे के चार्ट पे। तो कई लोगों के पास अदानी पावर ले रखा है उन्होंने, क्योंकि जब जून के महीने में आप देखोगे शेयर ने भागना शुरू किया था, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि अब उनके पैसे, मतलब ये मैंने ऐसा, एक मेरा फ्रेंड है, मैंने उससे ये भी सुना था कि उसने समवेयर 114 के आसपास ये शेयर लिया था, यहाँ 114 के आसपास यहाँ कहीं लिया था उसने। और उसका मानना था कि वो 1,000 रुपये पे शेयर को बेचेगा, क्योंकि अदानी के जितने भी शेयर हैं आपने देखा भी होगा, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, ट्रांसमिशन, ग्रीन, ये सब लगभग 1,000 से ऊपर है बस अदानी पोर्ट को छोड़ के। बट वो भी लग रहा था जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही थी कि बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। तो यही सोच के बहुत सारे लोगों ने अदानी पावर में अपने पैसे लगाए भी थे। मैं फंसाए नहीं बोलूँगा, लगाए बोलूँगा, क्योंकि सबका एक पॉजिटिव सिनेरियो था शेयर को लेके कि बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और जब ये यहाँ इस लेवल पे आ भी गया था 133 पे, तो लोगों को श्योर हो गए थे कि अब 1,000 दूर नहीं, ठीक है। तो मैं उस टाइम भी मुझे पता पूरा था, जब मैंने लास्ट की अपनी वीडियोज़ में भी बताया कि मेरे पास ये 97 के आसपास ये शेयर है। और मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा इसको इस पे इतना बड़ा टारगेट कभी नहीं था कि 160 तक भी ये जाएगा। मुझे इतना शॉर्ट टर्म का नहीं पता था, मुझे लॉन्ग टर्म पता था, बट शॉर्ट टर्म का मैं कह नहीं सकता टू बी वेरी फ्रैंक कि ये यहाँ इतनी जल्दी चले जाता। और मैं एक भी शेयर अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, ना कि 160 पे, ना ही और ना ही ये 135 या जो भी नीचे लेवल तक पे आया है। अब आप बोलोगे तो लोअर सर्किट लग गया था, बट ठीक है, 130 पे जब ये वापस गया था तब भी मैं अपने शेयर नहीं बेचा, क्योंकि मुझे इस पे एक आप बोल सकते हो इमोशनली टच हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये शेयर अभी अच्छे फ्यूचर में रिटर्न देगा, तो इसी कारण मैंने होल्ड किया हुआ था। तो अब बात करते हैं इसका। ये तो मैंने आपको अपना व्यू बता दिया। अब इसके सीधा चार्ट पे अगर मैं आपको टेक्निकल्स बताऊं, तो आप लोग एक ये देखो, जो इसने ट्रेंड मोमेंट किया था और इसके ऊपर एक कंटिन्यूस 160 के ऊपर गया था। और अब कई दिन से इसी रेंज में, जहाँ पे ये कई दिन तक पहले हुआ करता था 100 के आसपास, तो वहीं ये देखोगे आप, इसने एक अच्छी सपोर्ट ली। और एक जो ये कैंडल बनाई है डे वाइज, तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें लग रहा है कि ये अभी इतना नहीं गिरेगा। अगर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ये 94 या इससे नीचे के लेवल, इस लेवल पे भी आता है 90 पे, मैं तब भी शेयर बेचूंगा नहीं, बल्कि आई विल ऑल्सो ऐड सम शेयर्स इन माय पोर्टफोलियो फॉर अदानी। क्योंकि मैं अदानी पावर या अदानी के शेयर्स में इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि जैसा रिलायंस है, रिलायंस के बाद अब दूसरे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं हमारे इंडिया के, वो अदानी बन रहे हैं कहीं ना कहीं। और अदानी ग्रुप्स का जितना भी अभी तक नाम चला है, उनके शेयर्स आपके सामने हैं कि क्या रिटर्न और क्या प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अभी जो मैं आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू के लिए इसमें एंट्री का मौका बताऊं, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो एंट्री की इसने एक डोजी टाइप में बनाई है, ये एक पॉजिटिव डोज ही है। और अगर आप लोग थोड़ा मार्केट का ज्ञान रखते होंगे, तो आपने ये जो लास्ट यानी यानी जुलाई 14 तारीख को ये डोजी बनी थी, ये कहीं ना कहीं एक संकेत कर रही थी कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो बॉटम पे ऐसी डोजी बनती है, तो ये एक संकेत देती है ऊपर जाने का मार्केट।
और यहाँ देखो आप, ये एक पूरी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ प्राइस यहाँ पे, जो यहाँ पे इसकी एक बोल सकते हो आप सपोर्ट जोन भी था और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। और इसके बाद लगता है मुझे कि ये शेयर यहाँ से एक ऊपर जाएगा। अगर ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर कर देता है 115 के ऊपर, तो हम इसमें एक और अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। और अगर नहीं करता तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोगों ने शेयर किसी के कहने पे लिए हैं, जिसके कहने पे भी लिए हैं, तो उसी के कहने पे निकलना। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई न्यूज़ आया आप निकल जाओ। अगर जिसने आपको खरीदवाया है, जो भी आपका ब्रोकर है, जो भी दोस्त यार है, उससे एसएल अगर आपने पूछा हो तो आप इस पे एसएल दे के निकल सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 10-12 साल का, या 1 साल भी बोल देते हैं छोटा छोटा, तो मेरे को नहीं लगता कि शेयर इतनी जल्दी नीचे आएगा। और अभी तो अदानी जी ने काम स्टार्ट किया है, और रिसेंट जब ये गिर भी रहा था तब भी मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी, जहां इन्होंने एक 1200 मेगावाट का एक प्रोडक्शन अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। जब वो भी ऑपरेट होगा तो कंपनी के एक अच्छे और प्रॉफिट्स आएंगे। और 100 रुपये का शेयर है, मेरे ख्याल से किसी ने इतना अपनी ज़मीन जायदाद बेच के तो लगाया नहीं होगा इसमें इतना पैसा। तो अगर पैसा मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी गिरेगा। क्योंकि 55 रुपये पे जिस बंदे ने एंट्री बनाई होगी यहाँ नीचे, उसने 160 के करीब, तो उसको माल थोड़ा हल्का तो करना ही चाहिए। क्योंकि जिन्होंने करोड़ों में शेयर खरीदे होंगे उनके पैसे बहुत अच्छे रिटर्न आ गए होंगे। तो इस कारण यहीं से इसमें गिरावट एक देखने को मिली। और कुछ एक वो न्यूज़ थी जो कि उसके बाद उस न्यूज़ ने अदानी के जितने स्टॉक्स हैं सबको थोड़ा हिलाया है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो न्यूज़ काम करती है या कुछ भी हो। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एक बार ही शेयर ऊपर चढ़ता है, उसके बाद फिर नीचे भी आता है। तो वैसे ही सेम सिनेरियो होता है नेगेटिव न्यूज़ में। एक बार शेयर नीचे गिरेगा, फिर जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स या कंपनी अपने फंडामेंटल्स के बिहाफ पे भी जब ट्रेड करती है, तो अपने आप अपने शेयर का प्राइस ऊपर ले जाती है। तो यही एक वीडियो थी। इसमें मैंने उतना कुछ खास आपको टेक्निकल बताया नहीं है, बट जो मुझे लगता है इसमें, ये शेयर्स जो हैं ये न्यूज़ पे काम की वजह से नीचे गिरा है। और जैसे ही गिरा भी था वैसा उठेगा भी जरूर एक बार। वी शेप अगर आप देखोगे, इसने वी शेप डाउनफॉल यानी डाउन की तरफ वी दिखाया है, तो अब हो सकता है अब दोबारा आपको वी ऊपर की तरफ भी दिख जाए। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं होती है ऐसे स्टॉक्स। अगर आपने कंपनी पे भरोसा करके शेयर लिया हुआ है तो इतनी जल्दी कंपनी लॉस नहीं देगी आपको, अनटिल अनलेस कोई बड़ा स्कैम या कुछ घोटाला या कुछ और ना चल रहा हो कंपनी में। तो अगर घोटाले वाली बात आती है तो आपके सामने फिर मैं ज़रूर एक वीडियो शेयर करूंगा अगर ऐसा कुछ नज़र आता है। और तब तक के लिए ट्रेड करें पीस के साथ, और बने रहें चैनल पे। अगर नए आए हैं तो एक लाइक ज़रूर करना चैनल पे, और सब्सक्राइब करना फ्री है एकदम। बाय बाय।